नमस्कार आप सबको। आज वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर गोवर्धन मठ पुरी के शंकराचार्य जी का यूट्यूब पे है वीडियो गीता का सार 30 मिनट में। मैंने पूरा सुना, लेकिन मुझे तो कुछ खास समझ में नहीं आया कि वो कहना क्या चाहते हैं। गीता का सार उनके अनुसार जो कुछ भी था वो बिल्कुल भी गीता का सार नहीं कहा जा सकता। गीता का सार कहने का अर्थ ये हुआ कि गीता का सार तो वह सार है, वो बात गीता का सार है जिन शब्दों में, जिन बातों में गीता का अर्थ पता चल सके कि गीता कहती क्या है। उनकी वीडियो आप सब लोग देखिएगा, जो भी मेरे इस वीडियो को सुन रहे होंगे। आपसे आग्रह है आप वो भी जरूर सुनिएगा। दोनों में डिफरेंस, मुझे नहीं लगता कि आप जिसने कभी गीता पढ़ी हो वो तो सीधा सीधा जान जाएगा कि इसमें जो भी कुछ बता रहे हैं वो कुछ अलग ही है। खैर छोड़िए, इसीलिए आवश्यकता महसूस हुई कि मैं भी गीता का सार एक वीडियो बनाऊं और अपने चैनल के द्वारा प्रसारित करूं ताकि धार्मिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। गीता का सार, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आखिर गीता क्या है। तो गीता धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्र कैसे है? अर्जुन कहता है गीता के दूसरे अध्याय में, उसके पहले प्रथम अध्याय में अर्जुन ने अपने मन के सारे संशय के बारे में बताया। जो कुछ भी बताया उससे कुछ खास लेना देना नहीं है गीता का सार का। प्रथम अध्याय समझ लीजिए कि अर्जुन के मन का संशय है। दूसरे अध्याय में उसने कहा, पहले तो उसने कहा कि कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा, पिंडोदक क्रिया का लोप हो जाएगा। 5 प्रश्न खड़े किए। उसको लगता था कि इस युद्ध से पिंडोदक क्रिया का लोप हो जाएगा, सारा कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, सारे कुल के पुरुष जब मर जाएंगे, और कुल की स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर उत्पन्न होगा। लेकिन वर्ण संकर उत्पन्न होगा, पिंडोदक क्रिया का लोप होगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। इन सबको भगवान ने सिरे से खारिज कर दिया, सारी बातों को। भगवान ने कहा कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम। अर्जुन ये तूने अनार्यों का चरित्र कहाँ से सीख लिया? अस्वर्गम, ये स्वर्ग देने वाला भी नहीं है। ये अकीर्तिकरम अर्जुन, ये कीर्तिदायक भी नहीं है। फिर अर्जुन को लगा कि अब भगवान जो कुछ भी मैंने बताया भगवान ने इसे तो अज्ञान बता दिया, अनार्यों का चरित्र बता दिया। अब कुछ मैं इनके आगे नतमस्तक हो जाता हूँ। नतमस्तक हो गया, अब उनको गुरु मान लिया। उसने कहा कि कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे भगवान, कायरता के दोष से नष्ट स्वभाव वाला, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में सर्वथा मोचित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ। यानी अर्जुन का जो संशय था वो धर्म के प्रति था कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, करना क्या चाहिए मुझे। धर्म का अर्थ यदि बताया जाए तो धर्म का अर्थ होता है दायित्व। धर्म का अर्थ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो धर्म हम समझ बैठते हैं वो धर्म कतई नहीं है, वो केवल संप्रदाय है। धर्म, इस गीता का जब सार आप पढ़ लेंगे, सुन लेंगे तो पता चल जाएगा कि गीता का सार क्या है, गीता के अनुसार धर्म क्या है, गीता के अनुसार कर्म क्या है। पूरी गीता पढ़ेंगे तो सारा कुछ संशय आपका दूर होता जाएगा। लेकिन मात्र हमारे गुरु महाराज स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज, जिन्होंने यथार्थ गीता लिखी है, जो आपके सामने स्क्रीन पे है, उस स्वामी जी कहते हैं कि गीता को यथार्थ गीता को ही यदि 6 अध्याय तक ही पढ़ लिया जाए तो गीता का सार पूरी तरह से समझ में आ जाता है। बाकी के अध्यायों में पूरक प्रश्न है। तो प्रश्न पूछा था अर्जुन ने धर्म के प्रति, धर्म के विषय में मोहचित हुआ मैं आपसे पूछता हूं। तो भगवान ने धर्म ही बताया। फिर उसने ये भी पूछा कि यत् श्रेयः स्याम निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। यत् श्रेयः, जो श्रेयस्कर हो, परम कल्याणकारी हो, वह साधन मेरे प्रति कहिए। यानी कि जो धर्म बताएंगे भगवान गीता में वही परम कल्याणकारी भी है मनुष्य के लिए। और ये जो गीता में साधन बताया गया, जो गीता का धर्म है, ये मात्र हिंदू के लिए नहीं है या सिख के लिए नहीं है, ईसाई के लिए नहीं, ये प्रत्येक मानव मात्र का धर्म शास्त्र है। प्रत्येक मानव का ये धर्म है।
ये दायित्व है कि वो ईश्वर की आराधना करे। और हालांकि प्रत्येक समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी ये बताते हैं कि ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है धर्म एक है, ईश्वर एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम अध्याय तो उसके अर्जुन के मन का संशय मात्र था। दूसरे अध्याय में भगवान कर्म का नाम भर लेते हैं। आखिर जब भगवान कहते हैं कि कर्म कर, फल की चिंता छोड़ दे, तो कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो कर्म कर और फल की चिंता छोड़ दे। तो कर्म के बारे में केवल कर्म का नाम लिया भगवान ने। दूसरे अध्याय में कर्म का केवल नाम लिया, कर्म की विशेषताएं बताई, ताकि कर्म के प्रति उसकी जिज्ञासा उत्पन्न हो, कर्म को कर सके। किसी भी चीज को बताने के पहले उसकी विशेषता बताई जाती है, ताकि उसकी विशेषता सुन करके आदमी आगे चल के, यदि विशेषता नहीं बताई जाएगी तो आगे वो बात सुनेगा क्यों। इसीलिए कर्म की विशेषताएं बताई। पहली विशेषता ये बताई कर्म की कि इस कर्म द्वारा तू कर्मों के बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा। इस कर्म द्वारा तू कर्मों के बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा। इस बात से साफ पता चलता है कि कर्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कोई एक निश्चित कर्म है जिस कर्म को करके इन सारे कर्म बंधनों से तू छूट जाएगा। दूसरी बात बताई कि इसमें आरंभ का नाश नहीं है। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। अर्जुन, इस कर्म में आरंभ का नाश नहीं है और इसका स्वल्प आचरण भी महान जन्म मरण के भय से उद्धार करने वाला होता है। फिर बताते हैं इस कर्म को कार्य रूप देना ही धर्म है। फिर बताते हैं कि इसमें निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही है, क्रिया एक ही है। तो फिर कहते हैं क्या बहुत सी क्रियाओं वाले भजन नहीं करते? भगवान कहते हैं नहीं अर्जुन, बहुत सी क्रियाओं वाले भजन नहीं करते। अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं और दिखावटी शोभा युक्त वाणी में उसे व्यक्त भी करते हैं। उनकी बुद्धि की छाप जिनके चित्त पर पड़ती है अर्जुन, वे भी कुछ पाते नहीं हैं बल्कि नष्ट हो जाते हैं। अब उसके बाद स्थित प्रज्ञ पुरुष की विशेषताएं बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ पुरुष किस प्रकार का होता है। इस तरह से दूसरा अध्याय में केवल कर्म का नाम लेते हैं। फिर तीसरा अध्याय, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि यथार्थ गीता में गीता का यथार्थ है। एक गीता और है, इस्कॉन वाली गीता यथारूप गीता। मेरे ख्याल से इस यथार्थ गीता से पहले से वो समाज में प्रसारित हो रही है और वो इससे बड़ी संख्या में प्रसारित हो रही है। अधिकतर तो वो विदेशों में प्रसारित हो रही है। विदेश के लोग उसे बहुत श्रद्धा से उस गीता को लेते हैं और मैंने वो दोनों पढ़ी है। यथार्थ गीता से पहले यथारूप गीता मेरे एक मित्र ने मुझे दी थी। मैंने उसे पढ़ा और शुरू में ही मेरा संशय दूर नहीं हुआ। यथार्थ गीता जब मैंने पढ़ी तो मेरा संशय दूर हो गया, लेकिन यथारूप गीता से मेरा संशय दूर नहीं हुआ। उसका कारण था, बहुत सी चीजें हैं, डिफरेंसेस हैं, वो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दूसरा अध्याय जो है, दूसरे अध्याय में भगवान ने कर्म का केवल नाम लिया है, कर्म करना बताया नहीं है कि कर्म क्या है, कर्म कैसे किया जाए, कर्म की विशेषता भर बताई है। और वो कहते हैं कि ये गीता का सार है। अरे भाई, जब कर्म का नाम केवल लिया, कर्म करना क्या है, कैसे, उसमें बरतने वाली सावधानियां क्या है, ये सब बताया ही नहीं आपने, तो फिर गीता का सार दूसरा अध्याय कैसे हो गया? अभी 3 और 4 और 5 और 6 अध्याय बाकी ही हैं, आप कह रहे हैं कि गीता का सार है ये। खैर छोड़िए। अब तीसरे अध्याय में बताया कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, लेकिन ये नहीं बताया कि यज्ञ क्या है, कैसे किया जाए, कैसे करना है। तो तीसरा अध्याय भी, चलिए, यज्ञ में क्या क्या किया जाता है, तीसरे अध्याय में यज्ञ के बारे में थोड़ा बहुत बताया। फिर यज्ञ में किया क्या जाता है, तो दैवी संपत्ति का अर्जन किया जाता है। दैवी संपत्ति का अर्जन यानी आपके अंदर जो बुराइयां हैं धीरे धीरे आपको काटनी है। ये भजन के द्वारा ही कटती हैं। जैसे जैसे आप भजन में लगेंगे वैसे धीरे धीरे ये बुराइयां कम होती जाएंगी। यही आगे चल के फिर पता चलेगा कि दैवी संपत्ति का अर्जन करना है, सदगुरु के स्वरूप का ध्यान करना है, इंद्रियों का संयम करना है,
श्वास प्रश्वास का हवन करना है, प्राण अपान की गति पे विराम लगाना है, यानी कि प्राणायाम करना है। वो प्राणायाम, ये जो गीता का बताया हुआ प्राणायाम है, इसमें प्राणों का आयाम यानी प्राणों का रुकना, यानी मन की गति का रुकना, उसे प्राणायाम कहा गया है। वो रामदेव बाबा जो सांस खींच करके फिर रोक लीजिए फिर धीरे धीरे छोड़िए जो प्राणायाम बताते हैं, वो क्रिया न तो यथार्थ गीता या गीता में है और न ही महर्षि पतंजलि के योग शास्त्र में है कहीं किसी प्रकार। वो प्राणायाम अपने हिसाब से यथार्थ गीता और महर्षि पतंजलि का जो योग दर्शन, ये दो पुस्तकें हैं, ये विशुद्ध योग शास्त्र हैं। इस योग शास्त्र में कहीं भी जो रामदेव बाबा जी बताते हैं योगासनों के बारे में, तमाम तरह के कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, ये सब नहीं है उसमें। तो इन न गीता में है, हाँ प्राणायाम का नाम इसमें भी है, प्राणायाम का नाम महर्षि पतंजलि के योग शास्त्र में भी है, लेकिन प्राणायाम अलग है। अब इसमें सब ये जो यज्ञ है चौथे अध्याय में जाके बताते हैं। यज्ञ के बारे में बताते हुए बताते हैं भगवान कृष्ण कि यज्ञ 3 प्रकार के यज्ञ बताए गए, द्रव्य यज्ञ, पूर्त यज्ञ और इष्ट यज्ञ। द्रव्य यज्ञ यानी किसी की, द्रव्य यज्ञ यानी जो भी करता है खुद, उसका फल उसी को मिलता है। पूर्त यज्ञ यानी कुआं बावली खुदवाना, पेड़ लगवाना, फलदार पेड़ लगवाना, छायादार पेड़ लगवाना, धर्मशालाएं बनवाना, वो पूर्त यज्ञ की श्रेणी में है। और इष्ट यज्ञ, यही इष्ट यज्ञ जो बताया, अपने इष्ट को सिद्ध करना, यही इष्ट यज्ञ गीता का यज्ञ है, जिसका शुद्ध अर्थ है आराधना। इसमें प्राणपान का हवन, यानी कि किस प्रकार से ये यज्ञ किया जाता है, बैठ करके भगवान का नाम ही जपना है। ओम राम शिव, कोई भी छोटा सा नाम लेकर के श्वास के साथ जपा जाता है। बहुत से योगी केवल श्वास को लेते हैं तब ओम कहते हैं, श्वास छोड़ते समय वो ध्यान नहीं देते। बहुत से योगी श्वास छोड़ते समय नाम लेते हैं और बहुत से योगी छोड़ते और लेते दोनों ही, जब सांस छोड़ते हैं तब भी ओम, जब सांस गई तो ओम, आई तो ओम, दोनों ही प्रकार से करते हैं। सब एक ही क्रिया करते हैं, वो विषय अलग है। और फिर ये जितना भी यज्ञ है, सबके सब यज्ञ चिंतन की अंतः क्रियाएं हैं, आराधना का चित्रण है, जिसमें आराध्य देव विदित होते हैं। यज्ञ उस आराध्य देव तक की दूरी तय करने की निर्धारित क्रिया विशेष है। यह यज्ञ श्वास प्रश्वास, प्राणायाम इत्यादि जिस क्रिया से भी संपन्न होता है, उस कार्य प्रणाली का नाम कर्म है। अब चौथे अध्याय में जाकर के भगवान ने कहा कि यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। और ये यज्ञ की प्रक्रिया बताया ही कि श्वास प्रश्वास का हवन, श्वास में प्रश्वास का हवन, इस प्रकार, यानी कि नाम को जपना है। शॉर्टकट में इतना ही समझ लीजिए कि आपको केवल नाम को जपना है। और जपने के लिए फिर अगले अध्याय में बताएंगे कि किस प्रकार की भूमि हो, किस प्रकार का आसन हो, किस प्रकार की क्या क्या सावधानियां बरतनी है। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, चूंकि ये गीता का सार है, इसलिए मैं उस विशेष लंबा नहीं करना चाहता हूं। और चौथे अध्याय में कर्म का शुद्ध अर्थ निकल करके आता है आराधना। कर्म का अर्थ है चिंतन। इसके बाद फिर कहते हैं कि इसके लिए तो किसी तत्वदर्शी के शरण में जा अर्जुन। किसी तत्वदर्शी, यानी भगवान कृष्ण कभी भी ये दावा नहीं करते कि इस ज्ञान को मैं ही बताऊंगा या मैं ही जानता हूं। हमारे गुरु महाराज भी कभी ये नहीं बताते कि जो कुछ है यथार्थ गीता में ही मैंने लिख दिया है, यही सच है। गुरु भगवान अपने पुस्तक की प्रस्तावना में ही, प्राकथन में ही लिखते हैं कि अनेक पुरुषों ने, अनेक महापुरुषों ने इस सत्य को छुआ, सत्य को जाना, लेकिन किन्हीं कारणों से वे समाज के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो सके। और आज सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के रूप में यथार्थ गीता है। मैं आप सबसे इसको दावे के रूप में इसलिए कह सकता हूं कि मैंने अनेक गीताएं पढ़ी हैं। यथारूप तो मैंने पढ़ी ही, उसके बाद मैंने विनोबा भावे की 2 पुस्तकें हैं, गीता तत्व और एक और कोई नाम है, वो भी पढ़ी है, पूरा पढ़ डाला। लेकिन आप मेरा विश्वास कीजिए, यदि आप भी पढ़ेंगे यदि उस पुस्तक को, तो ये आप समझ नहीं पाएंगे कि गीता कहना क्या चाहती है।
गीता सिर्फ इतना कहना चाहती है कि हे प्रभु, तुम्हारे अंदर मन में जो विकार भरे हुए हों उन विकारों को दूर करो, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर से लड़ो। यही युद्ध है, गीता का युद्ध यही आंतरिक युद्ध है। इससे लड़ना कैसे है? जब लड़ने के बारे में बताया तो जब मन को रोकने के बारे में बताया कि मन को रोको, ओम का जप कर मन को रोक, तो अर्जुन कहता है कि भगवान मन को रोकना तो हवा के वेग को रोकने से भी दुष्कर प्रतीत होता है, मुझे मन तो रुकता नहीं। लेकिन भगवान कहते नहीं अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से ये रुक सकता है। तो अभ्यास और वैराग्य यानी कि अभ्यास करना है। तो इसके बारे में भगवान ने कहा तो किसी तत्वदर्शी के पास जा। भगवान ने ये नहीं कहा कि इस सत्य को केवल मैं ही जानता हूं, उन्होंने कहा ऋषिभिर बहुधा गीतम, ऋषियों ने अनेक बार जिस सत्य का गायन किया है अर्जुन, मैं वही सत्य तुझसे दोहरा रहा हूं। कोई नया कुछ ऐसा नहीं बता रहा हूं जो तू ये मत समझ कि मैंने कुछ तुझे नया सिखाने जा रहा हूं। ऋषियों ने अनेक बार जिसका गायन किया है। कहने का अर्थ है कि इस यज्ञ की प्रक्रिया, इस आराधना की प्रक्रिया को करते हुए महर्षियों ने, हमारे भारतवर्ष के महान महर्षियों ने, ऋषि मुनियों ने ईश्वर तत्व की प्राप्ति की, ईश्वर को प्रकट पाया। और ईश्वर का अवतार हृदय में होता है, बाहर से ईश्वर आके खड़े नहीं हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वे तो अरूप हैं, अनाम हैं, वे ब्रह्म हैं। ब्रह्म के बारे में भगवान मानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बागिनी बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। यानी कर बिनु कर्म करई विधि नाना, उसके हाथ पैर नहीं है लेकिन वो काम किया करता है, सर्वत्र व्याप्त है, वो अणु अणु में व्याप्त है, उसी का नाम ब्रह्म है। वो ब्रह्म, उस ब्रह्म को जानने के लिए किसी तत्वदर्शी की शरण जाने के लिए प्रेरित करते हैं भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण अर्जुन को किसी तत्वदर्शी के पास जा। इसका मतलब उनकी बात से साफ पता चलता है कि तत्वदर्शी हमेशा रहते हैं इस धरती पर। हाँ, पुण्य पुंज बिन मिलहिन संता, जब तक हमारी पुण्य की पूंजी इकट्ठा नहीं होती तब तक हमें विशुद्ध संत के दर्शन भी नहीं होते हैं। भगवान की कृपा होती तभी, और जब उनकी कृपा, भगवान की कृपा होगी कैसे? जब आप में तमाम बुराइयां हैं, भगवान कृपा नहीं करेंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन करना पड़ेगा। मन निर्मल करने की साधना गीता में बताई गई है। यही गीता का सार है। इसी को गीता का सार समझिए। इससे ज्यादा गीता में कुछ नहीं है। बाकी तो बहुत कुछ है, लेकिन मुख्य चीज यही है कि 3 गुण होते हैं, इन्हीं गुणों से पार पाना है। गुण गुण में बरतते हैं, जैसा गुण होगा गुण अपना कार्य स्वतः करा लेते हैं। अगर तामसी गुण है, 3 तरह के गुण है, तामसी, राजसी और सात्विक, सत रज तम। तामसी गुण है तो सोचेगा कि अरे छोड़ो यार, करना क्या है, संसार में रखा क्या है, खाओ पियो मौज करो ऐश करो। राजसी गुण है तो उसके अंदर का स्वभाव आएगा कि एक बार रुपया पैसा पा जाऊंगा, दुनिया को देख लूंगा, दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज हूं, राजसी स्वभाव। सात्विक स्वभाव, धीरे धीरे सरलता आ जाएगी, उसके अंदर सात्विकता आ जाएगी, ब्रह्म में ही लगा रहेगा, उसका दूसरा कोई कार्य ही नहीं रहेगा। फिर धीरे धीरे वो ब्राह्मण श्रेणी का साधक हो जाएगा। पहले वो शूद्र श्रेणी का साधक होता है। एक ही नाम को 4 प्रकार से जपा जाता है, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। जो शूद्र श्रेणी का यानी क्षुद्र है, अल्पज्ञ है साधक, उसको केवल नाम जपना है, राम 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 राम, ओम ओम ओम। जो कोई भी नाम, एक छोटा सा 2-2.5 अक्षर का नाम, उसको जपना है। जपते जपते उसके अंदर दैवी गुणों को अर्जित करने की क्षमता आने लगेगी, दैवी गुणों का अर्जन होने लगेगा। बुरे गुण, ये जो सद्विचार आने लगेंगे, दुर्विचार मन से भागने लगेंगे। फिर धीरे धीरे करता हुआ वही मनुष्य जो आज क्षुद्र था, अल्पज्ञ था, शूद्र था, वो वैश्य हो जाता है। उसके अंदर दैवी गुणों को अर्जित करने की क्षमता आ जाती है। वही मनुष्य और आगे चल के काम क्रोध मोह लोभ से लड़ने की तलवार पा जाता है, काटने की क्षमता आ जाती है, वो क्षत्रिय श्रेणी का साधक हो जाता है। भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन तू क्षत्रिय ब्राह्मण बन। उसको प्रेरित करते हैं कि यहाँ तक साधना करता हुआ तू चला आया है, अब यहाँ से बैठ जाएगा तो लोग तेरी निंदा करेंगे अर्जुन, और तेरी निंदा करेंगे, तुझे अच्छा नहीं लगेगा, ये अच्छी बात नहीं है, तू क्षत्रिय है, तू युद्ध कर। यानी लड़ने को प्रेरित करते हैं, इन काम क्रोध मोह लोभ से लड़ने को प्रेरित करते हैं। वो सेना खड़ी थी, वो एक अलग विषय है। अब और एक चीज मैं बताऊं आपको, एक मेरे मित्र से उन्होंने कहा, जब मैंने उनको गीता के बारे में, अच्छा गीता क्या है, उन्होंने मुझसे प्रश्न किया। फिर जैसे ही मैंने ये कहा कि भगवान कृष्ण कहते हैं, वैसे ही वो मुझसे कहते हैं कि अच्छा ये बताइए मनीष भैया कि ये भगवान कृष्ण ही कहे, भगवान कृष्ण ने ही ये गीता कही है, इस बात का क्या प्रमाण है?
अब मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। क्यों? मैं जान गया था कि वो उस चीज को सुनना नहीं चाहते हैं, और जो सुनना नहीं चाहे उसे सुनाना भी नहीं चाहिए। ऐसा गीता में भी है, ऐसा रामचरितमानस में भी है। जिसको सुनने की इच्छा न हो वो न सुने, उसको सुनाना भी नहीं चाहिए। आप सब 20 मिनट से मेरे इस वाक्य को सुन रहे हैं, अच्छी बात है। आपके अंदर धर्म का बीज है तभी आप सुन रहे हैं, अन्यथा आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। अच्छा उसी को लगता है जिसका बीज धीरे धीरे वो पूर्व जन्म की पुण्य की पूंजी जब इकट्ठा होती है, सत्य को जानने का प्रयास होता है, भगवान कैसे पाए जाते हैं, कहाँ रहते हैं, वो जिज्ञासु हो जाता है। 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त यानी दुख से दुखी होकर भगवान को भजता है, भगवान उसके दुख को दूर करते हैं। अर्थार्थी, उसको रुपया पैसा धन दौलत पुत्र धन सब कुछ चाहिए, वो उस लिए जाता है भगवान की शरण में, भगवान उसके उस कामना को भी पूर्ति करते हैं। तीसरा श्रेणी का साधक है जिज्ञासु। जिज्ञासु को जिज्ञासा होती है ईश्वर के प्रति कि ईश्वर कहाँ रहते हैं, कैसे जानने में आते हैं, कैसे क्या किया जाए। वो जिज्ञासु जब जिज्ञासा करता है तो फिर अपने से श्रेष्ठ पुरुषों को देखता है कि ये जो मेरी जिज्ञासा है भगवान बुद्ध ने भी पाया। भगवान बुद्ध क्या जंगल छोड़ करके चले गए? हमारे विकास देवी कीर्ति जी हैं, वो कहते हैं कि इन्होंने अच्छा काम नहीं किया, कम से कम बता के तो जाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। एक कविता सुनाते हैं और अपने बच्चों को बताते हैं, जो कि IAS की पढ़ाई करने वाले बच्चों को ये बताते हैं कि यशोधरा ही नाम था शायद, यशोधरा कहती हैं सखी वे मुझसे कह कर जाते, छुप करके गए ये अच्छा नहीं किया, बता के जाते। अरे बता के जाते कि नहीं बता के जाते, उन्होंने जो पाया, जो कुछ भी पाया वो लौट करके आया। तो महारानी यशोधरा ने बुद्ध से पूछा कि हे राजन, ये बताइए कि जिस तत्व की खोज में आप मुझे छोड़ करके जंगल चले गए थे, वो तत्व क्या मेरे महल में नहीं था? बुद्ध बोले कि नहीं रानी, वो अब तुम्हारे महल में भी है, वो तो सर्वत्र व्याप्त है, अणु अणु में व्याप्त है, उसकी कहीं उसके बिना कुछ है ही नहीं जगत में। लेकिन इस बात को जान लो कि यदि मैं जंगल में छोड़ करके, महल को छोड़ करके जंगल में न जाता तो मुझे इस बात का पता ही न चलता। अरे भगवान तो सर्वत्र हैं, लेकिन उस व्यक्ति के लिए सर्वत्र हैं, उसको सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं जो उस तत्व में जाकर के स्थित हो जाता है। हमारे आपके लिए तो भगवान मंदिर जाइए, मंदिर में भी नहीं है, मंदिर में तो मूर्ति रखी हुई है, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, ये आपको केवल भ्रम में डाल दिया गया है। मंदिरों का उपयोग उतना था कि मंदिर एक धर्म उपदेशक केंद्र थे, घर घर जाकर के समझाना संभव नहीं था, इसलिए धर्म उपदेशक केंद्र के रूप में हमारे महापुरुषों की याद में एक मंदिर बनाया गया, एक जगह बनाई गई जहां पे हम सब जाकर के धर्म की चर्चा करेंगे। धर्म का ज्ञानी पुरुष वहां बैठा होगा, सबको धर्म के बारे में बताएगा। लेकिन ऐसा आज के मंदिरों में कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा केवल आश्रमों में हो रहा है। आश्रम में महात्मा लोग हैं, वो भी अच्छे आश्रम जहाँ पे है, हमारे गुरु जी का आश्रम है, वहाँ यदि कोई जाए, चुनार में बनारस के आगे सक्तेशगढ़ मिर्जापुर में स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज का है। अब ये आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं अपने गुरु जी की बड़ाई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं ये कतई नहीं कहूँगा कि इस ज्ञान को मेरे गुरु जी ही बता रहे हैं, और भी अन्य संस्थाएं होंगी और भी अन्य आश्रम होंगे जहाँ बताया जा रहा होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ आप वहां जाइए, लेकिन जाइए उस जगह पे जहाँ सत्संग होता हो, जहाँ कोई महापुरुष बैठा हो, तत्वदर्शी हो, ज्ञानी हो, वो बताएगा। यदि आपको क्रिकेट खेलना है तो आप सचिन तेंदुलकर के पास जाना चाहेंगे, विराट कोहली से मिलना चाहेंगे। किसी फुटबॉल वाले से आप क्रिकेट का ज्ञान लेने लग जाते हैं, जैसे विकास दिव्य कीर्ति जी धर्म के बारे में यदि जानना भी चाहेंगे तो धर्म के प्रति कार्ल मार्क्स के क्या विचार थे उसको जानेंगे। और कार्ल मार्क्स क्या कहता है? कार्ल मार्क्स कहता है कि धर्म सब झगड़े की जड़, सब दुखों का कारण है, धर्म को नष्ट कर देना चाहिए। अरे भैया कार्ल मार्क्स, तुम कहां से धर्म को जान गए? तुम तो धर्म को समझते हो कि धर्म माने संप्रदाय। संप्रदाय नहीं है धर्म। धर्म ऐसी वस्तु है जो मानव का कल्याण करती है। शुरू में ही भगवान से कृष्ण ने कहा कि जो निश्चित परम कल्याणकारी साधन हो वह मेरे प्रति कहिए। तो परम कल्याणकारी है धर्म। उस धर्म को आप कह रहे हैं नष्ट हो जाए, नष्ट कर दिया जाए। ये धर्म ही नहीं, ये कर्म भी। कर्म का नाम आते ही दुनिया सोचती है, सब लोग सोचते हैं, हम सब सोचते हैं कि भगवान ने कहा कर्म कर, फल की चिंता छोड़ दे। निकल पड़ते हैं अपना अपना कर्म करने के लिए। वकील निकल पड़ता है कोर्ट में, कचहरी में, डॉक्टर निकल जाता है अपने क्लिनिक में, टीचर निकल जाता पढ़ाने के लिए, सब किसान खेती करने लग जाता, खून पसीना बहाता है। लेकिन ये सांसारिक कर्म है। गीता संसार में लगने के लिए नहीं कहती है। गीता कहती कि संसार से मुक्त कैसे होना। संसार में तो दुख ही दुख है, और इस चीज के लिए ये दुख ही दुख जब प्रतीत हुआ भगवान बुद्ध को कि संसार में दुख है,
दुखों से मुक्ति का साधन क्या है, वो जंगल में जाके उन्होंने वही पाया था। लोग समझते हैं कि भगवान बुद्ध ने तो बिना गुरु के ही ज्ञान पा लिया था। हाँ, बिल्कुल पाया जा सकता है। गीता में भी इस ज्ञान को पाने के 2 तरीके हैं, एक है ज्ञान योग, दूसरा है निष्काम कर्म योग। ज्ञान योग यानी उस ज्ञान को कहीं से भी सीख लेगा, कहीं से भी सुन लेगा, समझ लेगा, उसके बाद वो अपने बल पर लग जाएगा, करता 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 पा जाएगा। यदि उसके रास्ते में विघ्न आएंगे तो कोई समझाने वाला नहीं उसके पास। दूसरा जो निष्काम कर्म योगी है, वो अपने को अपने सदगुरु के प्रति समर्पित करके, अपने इष्ट के प्रति समर्पित करके वो काम करता है, उसी क्रिया को करता है। उस क्रिया को करने के बाद वो भी पा जाता है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि पाछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, मार्ग में सदगुरु मिला दीपक दीना हाथ। मैं भी जा रहा था, मैं भी भागा जाई था लोक वेद के साथ, लोक रीति और वेद रीत के साथ में भागा चला जा रहा था। समाज जैसे हम आप भागे चले जा रहे हैं लोक रीति वेद रीत के साथ, कि ये लोक रीति है, ये वेद, ऐसा वेदों में लिखा है, ऐसा परंपराओं में है। पुरानी परंपराएं, रूढ़िवादी जो विचार हैं हमारे समाज में, जो पूजा की पद्धतियां व्याप्त हैं, पंडित जी को बुला लो, ये मंगा लो, वो मंगा लो, इसी चक्कर में हम भी पड़े हैं, इसी चक्कर में कबीरदास भी पड़े थे। फिर कहते हैं कि पाछे लगा जाई था लोक वेद के साथ, मार्ग में सदगुरु मिला दीपक दीना हाथ। मार्ग में सदगुरु मिल गए और हाथ में दीपक दे दिया। दीपक दीना हाथ में वस्तु दई लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा धाय। करोड़ों जन्म का रास्ता था, लेकिन जब सदगुरु मिल गए तो इतना सरल हो गया कि पल में पहुंचा धाय। थोड़ी देर में जाके पहुंच गया, पा गया, तत्व का दर्शन कर लिया। तो इस तरह से फिर वीडियो बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूं, अन्य भी विषय हैं, तो मैं ये नहीं, आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं अपने गुरु का प्रचार कर रहा हूं। मैं यथार्थ गीता का प्रचार कर रहा हूं। यथार्थ गीता का मैं प्रचार इसलिए कर रहा हूं, मात्र इसलिए कि मैं सत्य को बताना चाहता हूं। हृदय की गहराइयों से मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अन्य गीताएं भी मैंने पढ़ी हैं। जैसे आप सबने जो समोसा खाया, वो समोसा मैंने भी खाया है, लेकिन ये एक विशेष समोसा जो है, मुझे लगता है कि आपने नहीं खाया है, इसलिए मैं प्रेरित करता हूं कि मेरे भाई, वो समोसा तो मैंने खाया है, उसमें कोई स्वाद नहीं है, इस समोसे को खा के देखो। और लोग कहते हैं कि नहीं, दोनों में ही, जो जिसने दोनों ही नहीं पढ़ी, वो मेरे मित्र लोग कहते हैं दोनों में ही सही लिखा होगा, दोनों का अपना अपना दृष्टिकोण है। अरे भैया, दृष्टिकोण गलत भी तो होते हैं। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इस्कॉन की गीता यथारूप और यथार्थ गीता में क्या फर्क है। इस्कॉन की गीता यथारूप में कुछ भी नहीं है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप जो ये सब सुन रहे हैं, आप लोगों की इच्छा होगी तो आप लोग सुनिएगा, आप लोगों को लाभ होगा। धन्यवाद।